एडिशनल ये बात बहुत मुश्किल होती है करना। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श नाम है उसका, वो इस वक्त कादियानी है, आप लोगों के ऊपर अपॉइंट हुआ हुआ है। और ये जो साइबर क्राइम विंग जितना भी होता है और इस तरह के मुतलका विंग्स हैं, ये PTI के दोस्त बैठे हैं, आपके भी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस पर लाजमी आपने एक्शन लेना है। उसकी वजह यह है कि पूरा ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस था जिसमें उन्होंने गुस्ताख ब्लॉगर्स को ऑन बोर्ड लेके उनको सज़ा देनी थी, और कुछ अरसे के बाद वो ब्लॉगर्स गायब हो गए थे मुल्क से, वो बाहर जा चुके थे, जिसमें कई ऐसे नाम है, नाम लूँगा तो उनकी अपनी प्रमोशन होगी और अक़वाम मुत्तहिदा और उन्हें रिलीफ देगा, इसलिए नाम नहीं लेता मैं। लिहाजा वो किस तरीके से उनके ID कार्ड्स चेंज हुए, किस तरीके से उनके पासपोर्ट्स के नाम चेंज हुए, क्योंकि नाम तो ECL में थे। ये सारी चीज़ें कौन से लोग इदारों में बैठ कर महकमा में कर सकते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, और कौन सा तबका कर सकता है, और किस तरीके से वो इदारों में इंग्रेस कर चुका है कि एक DG होता है, DG के बाद सारा इख्तियार एडिशनल DG को ही होता है, वो एक कादियानी बैठा हुआ और इतने हसास इदारे में बैठा हुआ है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाएं कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर और हसास इदारे हैं इनमें खुदारा आप कादियानियों को, क्योंकि ये सर्टिफाइड है कि दे आर नाइदर सिंसियर विद इस्लाम, माइनॉरिटीज़ की बात अलग है, दे वर नॉर देयर सिंसियर विद पाकिस्तान। सबूत के साथ में लाया हूँ, मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से थोड़े से फासले पे कादियानियों ने 33 कनाल 7 मरले पर मुश्तमिल ज़मीन ख़रीदी है, जिस पर वो इस्लामाबाद में अपना मरकज़ बनाएंगे। सारे वो उनके जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इसमें हैं, और उस मरकज़ में बैठ के क्या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, किस तरीके से वो हमारे तालीमी निसाब पे आके चीज़ें अमेंड करने की कोशिश करेंगे। आज की ही आपकी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में है कि आर्टिकल नंबर 295C एंड 295A एंड 298 दिस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये अमेरिका की जो रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट तो नहीं, वो ऑर्डर है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ऑर्डर को वो ओबे करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दें, क्योंकि ये हमारी पल्स चेक की जा रही है। अगर किसी को इजरायली झंडा पकड़ा के बिठा दिया जाता है, वो भी पल्स चेक की जाती है कि पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। कोई हल्फनामे में तरमीम होती है तो वो कोई इतनी बड़ी वो साजिश से ज़्यादा आपकी पल्स चेक की जाती है, क्योंकि अगर आपकी पल्स चेक करने में अगर कमी हो गई, आपने मौसर जवाब ना दिया, तो वो पूरा कानून सिरे से ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ईमान का तकाजा था कि मैं ये चीज़ आपके सामने लाऊं कि ये चीज़ मैं आप सबको PDF की सूरत में दे भी दूँगा, और जितने इनके मेन ओहदेदारान हैं उन सब का डाटा भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। इस पे आप सब ने हमारा साथ देना है कि ये चीज़ इस्लामाबाद में ना बनने पाए। तो अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।